अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिल आखिर पाकिस्तान आइडल की जो है वापसी हो गई है, क्या होने वाला है, डिटेल्स शेयर करेंगे और साथ साथ क्या मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की रायवन में मुलाकात हुई, क्या डिस्कशन हुई, शेयर करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान टेस्ट मैच पहला मैच जो है वो हार गया है। उसके अलावा बात करेंगे स्पेन में बहुत सारे परदेशियों की जो है वो आमद हो चुकी है, क्या वजह बनी, आखिर क्या इश्यूज हुए। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। सर, बिल आखिर पाकिस्तान आइडल जो है वो उसकी वापसी हो गई है। पाकिस्तान आइडल इज़ बैक। यस, इट्स बैक। और मैं जो है बड़ी खुशखबरी लगी जी। मुझे ये बात। और ये पाकिस्तान की कामयाबी है हम्म। असल में, पाकिस्तान आइडल की जो वापसी है। जी। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हम्म। तो लोग कहते थे कि ये दीवाने का ख्वाब है। जी। तो ये एक जंतर मंतर हुआ। ओके। और जंतर मंतर करने वाले जो हैं, हेड्स ऑफ टू देम। ओके। उन्होंने ना आस छोड़ी, ना उम्मीद छोड़ी। और ये जिन लोगों की मेहनत और काविश से वापस आया हम्म। पाकिस्तान आइडल, उनका कोई ज़ाती इतना बड़ा इसमें मफ़ाद नहीं है, जी। ठीक जितना है। मैंने काम किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हम्म। स्टिल मैं कर रहा हूँ। मगर ये पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए ही जी। उन्होंने ये सब किया। ये जितने लोग इस वक़्त इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ जी। और उस टीम में शामिल हैं जो डे फर्स्ट से थे, हम्म। वतन की इज़्ज़त के लिए किया उन्होंने। और उनका हर इंडिविजुअली अगर आप देखें तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा हम्म। ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा माज़ी है। कोई ओके। ज़रूरी नहीं था कि वो पाकिस्तान आइडल के लिए इतनी सर खपाई करें। और जी। मैं अब ना वो माज़ी आज डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है। ये एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए हम्म। ये एक बड़ा दिन है जी। आज। और इसमें अगर किसी सियासी हलके ने भी हम्म। इसमें सपोर्ट किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। इसमें किसी एक उस शख्स ने जिसने सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट के लिए दुआ की, जी। हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम्म। और शुक्रिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बराह रास्त मेरा इस प्रोजेक्ट से हम्म। कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक ना है। मैंने उसमें गाया है, ना गाना है, जी। ना ही मैं किसी मैंने कोई सिंगर भेजा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। और ना ही कोई बराह रास्त मेरा इससे, सिर्फ़ ये है कि ये बड़ी देर के बाद एक बड़ा इनिशिएटिव था। और इसका रुक जाना जो है, हम्म। वो कम से कम मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा ये फीडबैक था, इससे पहले कभी हुआ नहीं इस तरह के। पाकिस्तान के 7-8 बड़े चैनल्स पर जी। साइमल्टेनियसली जी। इतना बड़ा शो जा रहा है। उसकी जो हाइप थी, हम्म। इसके जो जजेस का पैनल था, जी। इसकी जो प्रोडक्शन थी, और इसका जो एक म्यूजिक की कलेक्शन थी, हम्म। ये एक ये पूरा पैकेज था। हम्म। ये एक पूरा गुलदस्ता था जी। जिसको नजर लग गई। हाँ जी। और अब नजर उतर गई। ठीक है। जंतर मंतर हुआ, हम्म। वो बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है। आ, अब पहले तो वो लोग जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ जी। और आज इसकी वापसी हुई। ठीक है। और वापसी मैं नाजरीन को बता रहा हूँ, ये जो वापसी है, हम्म। ये इसकी बिगनिंग से बड़ी वापसी हुई है ओके। इस प्रोजेक्ट की। ठीक है। हैवी जो कमबैक। एग्जैक्टली जो इसकी इब्तदा थी, जी। गैप के बाद जो इसकी इब्तदा है, जो इसका आगाज है, वो बहुत हैवी है। हम्म। मेरे पास चीज़ें हैं काफ़ी। ठीक है। मगर इस शो में तो सिर्फ हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ठीक और है। खुशखबरी सुनाते हैं पाकिस्तान के म्यूज़िक लवर्स को जी। और दुनिया भर में हम्म। जो पाकिस्तानी म्यूज़िक को पसंद करते हैं और जो हम्म। म्यूज़िक को पसंद करने वाले लोग हैं। तो इतना बड़ा शो वापस आ रहा है। जी बिल्कुल। इस शो के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ था। हम्म। ये होता ना कोई समनाबाद आइडल, जी। 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 चुरंगी आइडल, हम्म। ठीक है, तो तीन तलवार आइडल। जी। जी। तो मुझे इतना इशू बिल्कुल। नहीं होता जब जब पाकिस्तान का नाम आता है किसी भी चीज़ के साथ। जी। तो वो फिर हम सब की इज्जत का सवाल बन जाता है। तो
ये जितनी टीम है इसने इसी इज्जत को कायम रखने के लिए, जी। उस वकार को, उस साख को, हम्म। उस इमेज को बहाल करने के लिए एफर्ट्स की, ठीक है। जो रंग ले आई हैं। और ये ब्रेकिंग है जी। आरएनएन टीवी की जी। कि शो वापस आ गया है। फिनाले की तैयारियां हैं, क्या बात है। फिनाले की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, 7 या 8 फाइनलिस्ट हैं, हम्म। जजेस खुश हैं, जिससे बात हुई है। और एक ईद का समय है, हम्म। कराची में एक मेला है क्या बात है। माजी की तरह, और मुल्क भर से जो है जी। वो वहाँ पे सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट और बड़े एक स्पेशल शोज भी आपको नजर आएंगे इसमें, ठीक है। जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम पूरे मुल्क से, चारों सूबों से, हम्म। बलूचिस्तान से, सिंध से, केपीके से, पंजाब से ठीक है। वो आपको नजर आएंगे। और वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे कि इतना बड़ा जी। जो पाकिस्तान का शो है, जो एक मैं तो पाकिस्तान आइडल को हम्म। फेस ऑफ पाकिस्तान कहूँगा, ओके। बिल्कुल। ठीक है, टैलेंट सारा अपने शोबे पाकिस्तान का। का। ये पाकिस्तान का फेस है हम्म। पाकिस्तान आइडल। तो बड़ा रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली, बड़े एक नए जोश के साथ, हम्म। एक नए वलवले के साथ, क्या बात है। एक नई उम्मीद के साथ ये वापस आया। हम उसको वेलकम करते हैं। क्या बात है। बहुत वेलकम जबरदस्त। बैक पाकिस्तान वेलकम आइडल। बैक पाकिस्तान आइडल। अच्छा, अब ये है कि आपने मेरा ड्रेसिंग भी आज इस तरह ये कोई सोच के किया मैंने। टरू वाली, यस। है ना? ईद के बाद जो टरू आता है। सेलिब्रेशन है ना। हाँ, तो ये ईद के बाद टरू है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है ना कैप्टन ऑफ शिप, हम्म। स्कीपर, हम्म। इस शो के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जी। बदर इकराम, ओके। उनको मैंने देखा शटल कॉक वो बने हुए थे पूरे मुल्क में। हम्म। फ्लाइट्स ठीक है। कराची लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कराची, कराची लाहौर, लाहौर ओके। इस्लाम। ये एक एक दिन की ट्रैवलिंग बता रहा हूँ। ठीक है। यानी कि जिस तरह वो लीड कर रहे थे हम्म। इस सारे मामले को और अपनी टीम को, और जिस तरह एक हौसला बंधा के रखा उन्होंने। जी। और बदर इकराम जो है, मैं इनको अपने करियर के आगाज से जानता हूँ। ठीक है। मेरी इब्तदा भी जंग ग्रुप से है, हम्म। और ये जियो एंटरटेनमेंट के हेड थे। ओके। और वो शुरू का जियो का एंटरटेनमेंट आप हम्म। देखें कितना बड़ा बड़ा ऐसे। उसमें कंटेंट जो है इन्होंने जी। दिया। और फिर जियो फिल्म्स, हम्म। और उसके बाद इन्होंने हम फिल्म्स को हेड किया। जी। ठीक है। और आज ये पाकिस्तान आइडल जो है हम्म। उसके सिपा सलार है। क्या बात है। और ये जीत गए। हम्म। और मैं इनको ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश जी। करता हूँ, और इनकी टीम को ये कहूँगा कि आप लकी हैं हम्म। कि आपको बदर इकराम लीड कर रहे हैं। ओके। देखें, हार जीत होती रहती है। जी। सबसे पहले जो है ना, आपका कैप्टन वो बुज़दिल नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल। जिस पे उसको डिपेंड कर रहा है सब उसको कुछ। लड़ना चाहिए। हम्म। और मुझे कहना पड़ेगा बाबर आजम की तरह ना, 10वें नंबर वाले खिलाड़ी को सिंगल लेके नहीं सामने लाना। जी। पूरा ओवर खुद खेलना है, ठीक है। खुद फेस करना है, हम्म। लीड फ्रॉम फ्रंट ओके। वो करना है। वो ठीक बदर है। इकराम ने करके दिखाया है। आज मैं हम्म। मुझे बात करनी पड़ रही। जी। आज आगे चलते हैं। हम्म। नदीम जे, ओके। ये इतना बड़ा नाम है हम्म। डायरेक्शन के शोबे का, ठीक है। कि अगर मैं इनका स्कोर गिनवाने लगूं, कौन सा बड़ा शो, कौन सा बड़ा अवार्ड, यानी कि इस पाए का, इस हम्म। लेवल का अगर शो किसी ने बनाना हो, तो एक नाम जो जेन में आता है जी। पाकिस्तान का, वो नदीम जे है। ओके। नदीम जे अवेलेबल नहीं है तो फिर जे से आगे नदीम, ओके। वाई नदीम जेड की तरफ हम्म। लोग जाते हैं। लेकिन मेन। जो मैंने इनके शोज देखे, लक्स स्टाइल अवार्ड ओके। इन्होंने किए। उसके बाद उमर शरीफ शो जियो ओके। पे, उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ। हम्म। और अभी भी पाकिस्तान आइडल के अलावा कोई इस पाए के ओके। या इससे थोड़े आप कम की जो कैटेगरी में शोज हो रहे हैं, वो नदीम जे कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। हम्म। और बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है, और आपको इनके शोज में बॉलीवुड हॉलीवुड का टच नजर आता है जी। पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आइडल में नजर आया, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। सही। असल में मुझे नदीम जे की डायरेक्शन ने अट्रैक्ट वेरी किया नाइस। इस शो ऐसी में। है। ठीक है। और उस सेट ने, हम्म। उस लाइट ने, हम्म। और उस एक जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल मैजिक हम्म। आपको लग रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, ऐसी है। ये इसके पीछे नदीम जी है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट
नाम है ये, आप जिसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं जी। शो की, तनवीर अफरीदी। ओके। एक तो वैसे ही इनकी जो शख्सियत है, जी। वो मुझे नुसरत फ़तेह अली खान की वो एक लाइन याद आती है कि दोस्तों के दरमियान हुँ, वजह दोस्ती, ठीक है, ये ब्रिज है, वजह दोस्ती है, ठीक है। ठीक है जी। तनवीर अफरीदी खुद ये बहुत हुँ, पाए के आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ठीक है। और बड़ा गाया है इन्होंने। हुँ, और उसके बाद जो है ईएमआई के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी है इस वक़्त, हुँ, जो हम अक्सर हम इवेंट के वो रॉयल्टी चेक बाँटने आते जी, हैं। जी, जी। यहाँ पे टैलेंट सारा इन्होंने हंट किया, ठीक है। पूरे मुल्क से। हुँ, और मुझे जो थोड़ा बहुत याद, हज़ारों में हुँ, ऑडिशन किए पूरे ठीक मुल्क है, से, ठीक है। और गालिबन 4000 से ज़ायद हाँ, ऑडिशंस किए इन्होंने। और फिर म्यूज़िक की कलेक्शन जी, और फैसला कि कौन क्या गाएगा, और उसकी सारी एक कोऑर्डिनेशन, और फिर उन जो आर्टिस्ट हैं, जी, कॉन्टेस्टेंट हैं, उनकी तैयारी, ठीक है। और ये सब जो है ना वो तनवीर आफरीदी, जी, और ये चकाचौंध और जजेस से मीटिंग, और मुझे वो याद आता है कि वो फ्लाइट याद आती है हुँ, जिसमें राहत फ़तेह अली खान से जी, मीटिंग के लिए मैंने कोशिश की है वो लेने की, अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें। ये तीनों हज़रात जो हैं, बदर इकराम, हुँ, नदीम जे और हुँ, तनवीर अफरीदी, जी, कराची से लाहौर ट्रैवल जब कर रहे थे, तो वो जहाज़ के अंदर की एक ओके, तस्वीर है। सही। वो हिज़ फर्स्ट फ्लाइट कहते हैं उसको? हुँ, हिज़ फर्स्ट फ्लाइट। हिज़ फर्स्ट फ्लाइट। हुँ, वो ही जो इनकी पहली फ्लाइट है ना, जी, वो असल में बता रही थी कि पाकिस्तान आइडल जो है वो टेक ऑफ होने जा रहा है। क्या बात है। तो वो फ्लाइट बिगिनिंग थी, आगाज़ थी। हुँ, वो भी मैंने आज तस्वीर हासिल की है, ठीक है, जहाज़ के अंदर की। बड़ी बात है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाएँ हुँ, शफ़ात, जी, जो होस्ट हैं इस हुँ, शो के, यस। और आज के दौर में इतना एनर्जेटिक होस्ट हुँ, मैंने नहीं देखा। क्या बात है! जी, और उन्होंने जो है पूरी रौनक लगाई हुई है ठीक जनाब। है। और अगर मैं कहूँ कि होस्टिंग में हुँ, मोइन अख्तर और उमर शरीफ के बाद हुँ, पाकिस्तान में हुँ, इतना बड़ा टैलेंट जी। जो है वो शफ़ात है। ओह! वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। एग्ज़ैक्टली। क्या बात है। तो इतना जो है ना वो आमद मैंने उनकी देखी है, ठीक है। और जितनी एनर्जी देखी है, हुँ, और उनका बहुत उनकी मेहनत है, ठीक है। अदरवाइज़ भी जी, अदरवाइज़ भी ओके, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में, ठीक है। और इसकी वापसी में। हुँ, और असल में अभी आगे काफ़ी नाम मैंने डिस्कस करने हैं। जी, ये सब की जो थी एक जिसको कहते हैं कि ये कुछ हादसात जो हैं जी, वो जोड़ देते हैं आपको। ऐसे ही है। मुझे फिर मिसाल देनी पड़ेगी हुँ, कि मार्का हक ने कौम को जोड़ा था। बिल्कुल। आपको याद है? हुँ, बिल्कुल। उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसे बिखरी ही हुई है, थीं, ऐसे ही है। बिखरी हुई थीं, हाँ जी, तितर-बितर थीं। उधर, 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 उधर। एग्ज़ैक्टली, जब ये हुँ, हुआ था, तो पूरी कौम यकजा हो गई थी। ऐसे ही है। आपको मुल्क में एक पार्टी पॉलिटिक्स नज़र नहीं आ रही जी, थी, आपको धड़ेबंदी नज़र नहीं आ रही थी, हुँ, आपको ग्रोह नज़र नहीं आ रहे थे, आपको वो जो एक बेजा क्रिटिसिज़्म नज़र नहीं आ रहा था, आपको तनकीद बराए तनकीद जी, एक यूनिटी नज़र आई। बिल्कुल। और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था, जी, ये कोई लेसन नहीं था, जी, ये एक हादसा था, जी, जिसने पूरी कौम को यूनाइट कर दिया। जी। पाकिस्तान आइडल हुँ, के इस सारे जो लोग हैं, हुँ, इनको फैमिली बना दिया क्या बात है। एक सब हादसे ने, जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ओके। अच्छा, तो मैंने हर शख्स को हुँ, अपनी-अपनी जगह वरीड देखा, जी, कोशिश करते हुए देखा, और एक ख्वाहिश और एक उम्मीद की किरण। जी। मैं टैलेंट से मिला उन दिनों लाहौर में, हुँ, जिससे हुँ, मुलाकात हुई, तो वो एक बड़ी उम्मीद और होप के साथ, हुँ, और फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा बदर इकराम पे। ठीक है। ये उम्मीद दिला रहे थे उनको बदर इकराम, हुँ, पिलर। नदीम जे, हुँ, तनवीर अफरीदी, शफ़ात, और टीम के हौसले बुलंद, और टीम जुड़ी हुई थी। क्या बात है। अदरवाइज़ इतने गैप के बाद जी, लोग तितर-बितर हो जाते, ऐसे है। नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद उमर अमानुल्लाह, जी, उसके बाद साउंड इंजीनियर है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये शख्स।
जी। इसहाक इनका नाम है, ये अच्छा। हेड ऑफ ऑडियो है। ओके। और कोक स्टूडियो के जितने सीजन हुए हैं उन सब के साउंड इंजीनियर ये ठीक थे। ठीक है, ठीक है। और ये साउंड की दुनिया के जादूगर है, जिस तरह का साउंड ये क्रिएट करते हैं। हुँ, और एक एक साज से हुँ, लेके और सिंगर के वोकल तक ठीक है, और उसकी फील तक, वो सारा इनका कमाल है। ठीक है। शुजा हैदर हुँ, म्यूजिक डायरेक्टर है। ये म्यूजिक मेकिंग जो है जी, वो शुजा हैदर कर रहे हैं, जी। और उन्होंने की, और आगे जो फिनाले होने जा रहा हुँ, है उसका भी सारा वो कर रहे हैं। उनकी बहुत मेहनत है इसमें। फिर रऊफ अफाक है, ओके। नुमान अनवर है। हुँ, ये एक मैनेजमेंटल रोल में इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। और ठीक रऊफ है। अफाक जो है वो जियो के शुरू के दिनों के जी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे। गालिबन हम सब उम्मीद से हैं, ओके। और इस तरह के जितने बड़े शोज़ थे जी, उसमें रऊफ अफाक को हमने देखा। हाँ, और इस शो में भी इनका बहुत बड़ा एक रोल है। फिर ठीक है। फ्लोर मैनेजर हैं, इमरान हैं, अरबाज़ हैं, ट्रैवलिंग की ज़िम्मेदारी है हुँ, उनकी। फिर ज़ारा चौहान हैं, ओके। वर्शिया हैं, सोहा हैं, मरियम हैं, सुमेरा साकिब हैं, हुँ, फ़ारूक जैरी हैं, आरिफ कमांडो हैं, अदील हैं। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन लोगों ने बड़े हिम्मत, हौसले, जी, सब्र जी। और मुस्तकिल मिज़ाजी हुँ, का मुज़ाहरा किया। मैं इसलिए आज इनको एक ट्रिब्यूट ठीक है, पेश कर रहा हूँ। ठीक है। सबको एक फ्लोर साफ करने वाला जो है, बिल्कुल। उसका भी कंट्रीब्यूशन है। हुँ, चाय वाला जो है, उसका भी है। उसका भी कंट्रीब्यूशन है। जिब ऑपरेटर का भी है, एक-एक हुँ, कैमरामैन का है। तो ये जो है ना एक टीम वर्क है, जी, दर हकीकत। हुँ, अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं जजेस पे। ओके। जजेस जो हैं फुआद खान, जी, ज़ेब बंगिश, जी, बिलाल मकसूद, उस्ताद राहत फ़तेह खान। हाँ, तो शुरू में हमें लगा कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह जी, का है? उस्ताद राहत फ़तेह खान तो बहुत रेलेवेंट हैं। फुआद खान ने भी म्यूज़िक किया, जी। लेकिन ज़्यादा एक्टिंग की। लेकिन उस्ताद वाला जो काम है, हुँ, जजमेंट जो है, हुँ, किसी के गाने को फ़ेल या पास करने वाला जो जी, मामला है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था हुँ, शुरू में। ज़ेब बंगिश, ओके। बिलाल मकसूद। मगर जब मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया, जब हाँ, मैंने इस पे थोड़ा काम किया, तो ये जिसने भी पैनल बनाया है, जिसने भी बनाया जी, है, कमाल असल है। में ये गुड लक इस शो की है कि पैनल परफेक्ट बन गया। हुँ, इससे अच्छा पैनल जी, इस शो के हवाले से, हुँ, इस सीज़न के हवाले से नहीं बन सकता। ठीक है। बहुत बड़ा पैनल, और फिर इन 4 जजेस की मुस्तकिल मिज़ाजी और इस शो के साथ जी, उनकी वफ़ा, ये भी काबिल तहसीन है। जी, बड़ा निभाया इन चारों ने। सही। वो कहते हैं ना खड़े हैं, हुँ, वो खड़े रहे। डोले नहीं। 9, हुँ, 9 बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हुँ, जो मुझे पता है। लेकिन जजेस आज भी जी, चारों का पैनल कायम है, और फिनाले इन्हीं की हुँ, जजमेंट में हो रहा है। जी, और उम्मीद की जा रही है कि इंसाफ पर मबनी ठीक है। फैसले जो हैं वो किए जाएँगे, और इंसाफ घर की दहलीज़ पर पहुँचेगा। हुँ, अब आ जाते हैं फाइनलिस्ट की तरफ। जी, अब जो खुशकिस्मत फाइनलिस्ट हैं हुँ, इस शो के, अब मुझे वो तादाद कितने लोगों से आगाज़ हुआ था, वो कितनी बड़ी तादाद थी। जी, ऑडिशंस का तो मुझे पता है, हुँ, वो थोड़ी मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जो 7 फाइनलिस्ट हैं, उनमें वक़ार हुसैन है। हुँ, मैंने उनको सुना, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि मुझे लगता है वक़ार हुसैन विन कर जाएँगे। सर प्रेडिक्शन अभी ना करें नहीं, आप। प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं आपकी आपको, सच होती है। मैं और बात कर रहा हूँ। हुँ, नबील अब्बास है, ठीक है। मुझे लगता है नबील अब्बास विन कर जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। मैं आप कह आपको रहे हैं इस हद तक सब बैलेंस्ड है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। एग्ज़ैक्टली मिस, आप एक तो गुस्सा कर जाती हैं। नहीं, वो आपकी प्रेडिक्शन सच हो नहीं, मैं जाती है ना। प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। मैं क्या नहीं, नहीं, सस्पेंस मेरे लिए ये सारे बराबर हैं। ठीक है। मैं इनसे मिला हूँ सबसे, मेरे लिए ये सारे बराबर हैं, हुँ, और मैं इनमें से जीतना तो एक ने है। जी, मैं आपको ये यही बात करने जा रहा हूँ कि हुँ, फिर आर्यन नवीद है, हुँ, मुझे लगता है कि ये तो विनर है, ठीक है। इसको तो हरा ही कोई नहीं सकता। हुँ, माहम ताहिर है, मुझे लगता है माहम ताहिर को कौन हरा सकता है? जी,
सामिया गौहर, कमाल। कमाल, ऐसा टैलेंट बड़ी देर के बाद जो है ठीक है। वो पाकिस्तान को हम्म। मिला है। सही। और उसके पीछे फिर वही जी वो टैलेंट हंटिंग जी। की मेहनत, ऐसे वो है। कान, वो आंख और वो एक्सपीरियंस हम्म। और वो मेहनत जी और वो फिर जजेस का जी। एक मेरिट को मलहूज रखना, हम्म। ईमानदारी के साथ फैसले करना, सब की वजह है हिरा कैसर। हम्म। मुझे वो उनका वो याद आता है क्या या जिंदगी है खून जी ते मगरों ले जा, जी। ठीक है। वो इतने प्यार से जिंदगी को मगरोलात मगरों है। ला रही है कि जिंदगी और कह करीब आ रही है, रही है ओके। और करीब आ रही जिंदगी। सही। वो जिस तरह जिंदगी को हम्म। धक्का दे रही है, हम्म। जिंदगी उतना ही करीब आ करीब रही है आ और रही है। इतनी जिंदगी से भरपूर आवाज है ये क्या बात है, क्या बात हीरा है। कैसर की। मुझे नहीं समझ आती हीरा कैसर कैसे हारेगी, ठीक है। वो कैसे बाहर होगी इससे, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, तरब नफीस ओके। एंड है, एंड है, हम्म। कमाल। उसके बाद ये 7 लोग हो गए। जी। एक 8वें नंबर पे, वो नाम मैं नहीं बताऊंगा, ओके। वो सरप्राइज है बहुत अच्छा जी। बड़ा। हाँ वो, इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री यस कहते यस हैं। यस यस, ओके। वाइल्ड कार्ड एंट्री है हम्म। वो। इन सब की तरह हम्म। वो नंबर 1 है। क्या बात है। अब उसको कौन हराएगा? हम्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो आवाजें हैं जी। और ये जो टैलेंट है, अगर आप मुझे कह दें प्रेडिक्शन वाली बात, तो हम्म। यहां पे प्रेडिक्शन मुझसे नहीं होनी। मैं ये कह रहा ठीक है, था, मैं ठीक है। आपको इसलिए हम्म। ये बता रहा था कि यहां मामला जो है ना, पहली दफा कोई अजीब हो गया। मतलब एक नाम नो भी नो नहीं है नो, आपको लगता है। सवाल ही नहीं पैदा होता सब बराबर। भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। मैं आपको फीफा में जी अर्जेंटीना, जी। स्पेन, पुर्तगाल, हम्म। ब्राजील, मैं फीफा की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, जी 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 जी। वो मैंने की। जी। यहाँ पाकिस्तान आइडल की प्रेडिक्शन, नहीं मेरा तो बनेगी। दिमाग काम करना छोड़ गया। टक्कर का जितना बड़ा मुकाबला। टैलेंट है और क्या बात है। ये मुश्किल, असल में ये मुश्किल हो गया हाँ। है जजेस के लिए, ठीक है। बदर इकराम के लिए हम्म। और उनकी टीम के लिए। ये ये क्या करें। ये बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ठीक है। एक मुश्किल से निकले, वो क्या एक और इम्तिहान का सामना था। हम्म। अ, वो शेर है ना जी, जी जी। तो वो ये एक और इम्तिहान है ठीक आगे है। खड़ा हुआ। ठीक है। एक एक इम्तिहान से ये निकले सुरखरू हैं। में। हाँ जी। क्यों? इसलिए कि जब जिस दिन आपने फाइनल में एक विनर करार देना है और जी। बाकी 7 ने घर जाना है, ओ। तो ताज एक के सर जब सजना है, तो वो बाकी 7 ओए के होए टैलेंट होए। पे बात होना शुरू होनी है। तो बड़ा एक मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल। मुझे मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जी। अब तक जो है वो जजेस लेके चले हैं, हाँ। वो फैसला कोई बड़ा, लेकिन मेरिट बहुत पे मुश्किल है होगा। भाई, हाँ। बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो मैंने पहले भी बता दिया, आखिर में फिर एक दफा बता देता जी हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन जी ये देखा जा रहा है जी। और देखा जाएगा ठीक। फिनाले। उसके बाद जियो टीवी पे देखा जाएगा ठीक है। फिनाले। उसके बाद बोल टीवी दिखाएगा हम्म। पाकिस्तान आइडल का फिनाले। आन टीवी दिखाएगा, ओके। और टीवी दिखाएगा, हम्म। ग्रीन टीवी दिखाएगा जी। और एक्सप्रेस टीवी दिखाएगा। ठीक है। ये मैं सैटेलाइट मीडिया की बात कर रहा हूँ। ओके। और डिजिटल इसके अलावा है। तो एक मर्तबा फिर जो है दुनिया भर के म्यूजिक जी लवर्स के लिए जी। और ख़ास तौर पे आइडल को फॉलो करने वालों के लिए ठीक है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब हम ये शो कर रहे हैं इस हम्म। वक्त फिनाले की रिकॉर्डिंग्स का आगाज़ हो चुका है सही। और रौनकें हैं इस वक्त क्या बात है। कराची में हम्म। और मेला लग गया है। और अगर इसमें मैं कोई नाम भूल गया हूँ जी। तो मैं पूरी टीम कह देता हूँ एंड पे कि पूरी टीम बिल्कुल। जो है पाकिस्तान आइडल की, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जी। इस उम्मीद के साथ कि अब ये मामला रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। और अब इसके सीजन्स जो हैं जी जारी रहेंगे। और होना तो ये चाहिए कि फिनाले कंप्लीट होते ही जी। अगली डेट्स अनाउंस हो जाएं, ठीक है। चाहे वो 6 माह बाद की हों। हम्म। ज़ाहिर है कितना टाइम तो तैयारी में भी लगता है, जी। लेकिन अभी से वो सिलसिला शुरू हो जाए। और जिन लोगों ने हम्म। सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी हलके से उनका जी। ताल्लुक है,
किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, वो सारे जो है एक शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं और काबिल तहसीन। अच्छा सर, मुझे बताएँ कि क्या मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है? सियासी तब्दीली जी, पाकिस्तान में जी। अभी हुँ। नहीं आने वाली, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। फ़िलहाल नहीं आने वाली, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ओके। और ये जो वावेला है, जो जिसकी तरफ आपका इशारा है जी। कि एक बड़े इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ये कहें कि इशारे दें, जी, हैं? तो ये सिर्फ़ इशारे हैं ठीक है। और इशारे किनारे हैं, हुँ, कुछ नहीं हो रहा। ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि एक जो नए सूबों की हुँ, ख्वाहिश है, उस पे डायलॉग शुरू होगा, ठीक। बातचीत होगी हुँ, और अगर ये होता है तो ये बाहमी रज़ामंदी से होगा। ठीक है। उसकी वजह है, हुँ, आपको पता है कि ये जो मोहसिन नकवी ने हुँ, जो ख़िताब फ़रमाया है, एक जी, तो ख़ैर ये अभाम नहीं है किसी को कि वो जो बात करते हैं वो कहाँ से आती है, इसमें तो कोई अभाम नहीं। जी। अच्छा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कुछ हलके खुद बात इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। सियासी बात इस तरह नहीं कर सकते, जी, तो फिर ऐसे ऐसी ज़ुबानों से वो बात करवा दी जाती है। ओके। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस गुफ्तगू या इस ख़िताब से पहले उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से हुँ, मुलाकात की हुँ, और मेरी राय में उन्होंने एतमाद में लिया ओके। कि मैं ये बात करूँगा। क्यों लिया एतमाद में? उन्हें क्या मजबूरी आसिफ अली ज़रदारी की? वो राना सनाउल्लाह की आप गुफ्तगू सुन लें। ओके, ठीक वो है। कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी के बरखुरदारान हैं। हुँ, उनमें से एक बरखुरदार इशारा करते हैं वो बिलावल भुट्टो की तरफ, ठीक है। जो उनके साहबजादे हैं, और दूसरे बरखुरदार की तरफ वो इशारा करते हैं राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी की। तो कहते हैं एक बरखुरदार ये कह रहा है, हुँ, दूसरा बरखुरदार ये कह रहा ठीक है। है। यानी कि एकदम से उनकी तकरीर के हुँ, बाद हमें ये लगा जी, बीइंग ए पाकिस्तानी कि हम कहाँ किसी दलदल में रह रहे हैं, क्या हो जी, गया? एकदम से रातों रात क्या हो गया मुल्क में? जी। क्या हो जाना था, जो 70 सालों में नहीं हुआ? हुँ, एकदम से ऐसा क्या होना है? हुँ, और फिर अब एक और बात शुरू हो गई। जी। वो बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। सच। अच्छा। बात तो सच है, हुँ, मैं रुसवाई नहीं कहना, ठीक आप है, कह लें, ठीक है, मगर बात है सच। ठीक है। वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी का अगर आप एंट्री देखें सियासत में तो ये तो ध्यान नहीं था किसी का, ध्यान पड़ना शुरू हो जाएगा। जी, जब वो बोलेंगे तो फिर ध्यान भी लोग बात भी करेंगे। हाँ जी। वो कहते हैं कि जो सफ़र कोई 30 साल में तय करता है, उन्होंने 3 साल में तय कर लिया। पॉइंट। बड़े जादूगर पॉलिटिशियन हो गए वो। हुँ, मैजिक नहीं हो गया? हुँ, कमाल नहीं हो गया? ऐसे। अच्छा, मुझे भी हैरत हुई ये बात सुन के। हुँ, अगर मैं जान के मान पाऊँ, जी, तो बात तो ऐसे ही है। मैं रोज़नामा जंग में रिपोर्टिंग करता था। हुँ, कि 2002, 3, 4, 5 में ये रिपोर्टर थे, ओके। सीएनएन के नुमाइंदे थे पाकिस्तान में। और अक्सर हमारे ऑफ़िस आते थे, मुलाकात होती थी। हमारे बहुत से मिर्शिकुर रहमान से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, परवेज़ बशीर सबसे, हुँ, हुँ, फ़ेल बड़ाई हुँ, साहब सबसे मिलना। ठीक है। हम सबसे बड़ा एक हमारा प्यार, मोहब्बत और मिलना-जुलना। हुँ, और मुझे याद है कि अर्थक्वेक और सैलाब में अक्सर वो आते थे तो उन्होंने हमारे लोगों से ज़ाहिद अली ख़ान और दूसरे रिपोर्टर से कहना कि आप लोग जाएँ तो स्टोरीज़ करके आएँ वहाँ से। जी, तो वो स्टोरीज़ बाज़ औक़ात उनके लिए स्टोरीज़ भी की जा रही होती थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने चैनल बनाने का फ़ैसला किया, हुँ, सिटी का एक चैनल बना लिया। हुँ, ठीक है जी? और बस उसके बाद उन्हें सियासत करने का हुआ कि उन्हें वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, बहुत से मीडिया ऑनर्स को ये शौक था और है, और मैंने पहले भी ज़िक्र किया सियासत में आने का हुँ, या सियासत को उल्टाने का, हुकूमतें बनाने का, हुकूमतें गिराने का। ये तमाम बड़े मीडिया ऑनर्स को ये वो रहता है। ठीक है। वो आई मीन उनका टिल्ट होते हैं, हुँ, मफादात भी होते हैं। वो आसिफ अली जरदारी ने मीर शकील रहमान के मुतालिक कहा था और मीर शकील रहमान ने जंग अखबार में वो बात छाप दी थी सदर बनते ही कि एक मीडिया ऑनर ये समझता है कि मैं जब चाहूँ जिसकी चाहूँ हुकूमत गिरा दूँ, जब चाहूँ जिसकी चाहे हुकूमत बना लूँ। अब ऐसा नहीं होगा। ये आसिफ अली जरदारी
का सिंगल कॉलम स्टेटमेंट सदर बनते ही ओके हलफ उठाते ही जंग अखबार के बैक पेज पे छपा, ओके जो शकील साहब ने छाप दिया। जी ये बड़ी उनकी बात है। प्रोफेशनलिज्म है। तो ये मेडिया ऑनर्स को रहता है जी कि यार मीडिया कर लिया, इतना पैसा लगा लिया है, अब इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। जी अच्छा, वो फिर अचानक वो केयर टेकर सेटअप में सीएम बन जाते हैं और वो सेटअप तवील होता जाता है। ओके वो 90 डेज के लिए नहीं, तवील होता जाता है। कमाल नहीं हो गया? उसके बाद वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, उसके बाद वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर क्या होता है? अब वो कहते हैं कि ये तो हो गया, ये एक जिसको कहते हैं कि एजाजी पॉलिटिक्स तो हो गई, अब बाकायदा पार्लियामेंट सियासत की जाए। ठीक है तो फिर वो लॉबिंग करते हैं, जिसके वो माहिर हैं, प्लेयर हैं। अब तो बन गए, उन्होंने साबित कर दिया भाई, अब तो उन्होंने साबित कर दिया। वो फिर राना सनाउल्लाह 30 साल के तजुर्बे की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इतने से तजुर्बे से सब कुछ कर दिया जी और आज वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मुल्क की सियासत में और इंटरनेशनल आपकी सफारतकारी में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो सेनेटर बन जाते हैं, जी वोटों से इलेक्टेड सेनेटर, क्या बात है। आराम से, जी प्यार से, मोहब्बत से, अपने धीमे लहजे की तरह सेनेटर बन जाते हैं। सेनेटर बनते हैं तो फिर मुल्क की सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे दी जाती है, वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं। ओके वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं। अभी रुका नहीं है मामला। ओके फिर ये होता है कि उनका नाम वज़ीर आज़म के लिए गूंजने लगता है, सही उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। पीछे जो कुछ हुआ उसको देखते हुए और उनके इस मिसाली टेक ऑफ को देखते हुए, अनबिलीवेबल टेक ऑफ को देखते हुए और इतनी तेज़ी से तरक्की को देखते हुए, इतनी अनहोनी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए, ये तो अब छोटा लगने लग गया कि वो पीएम भी बन जाएंगे। ठीक है इसमें तो कोई ऐसी आपको बात नहीं लगती कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, मामला रुका नहीं। ओके उसके बाद ये होता है वो वज़ीर दाखिला है, वो चेयरमैन पीसीबी है। उन क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, ओके जिसे वो बदकिस्मती से निभा ही नहीं पा रहे। ठीक है जीरो परफॉर्मेंस। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान में अमन व अमान ठीक है की फिजा कायम करना है। उसमें भी बड़ी तकलीफदेह बात है, कुछ एरियाज में जो हालात हैं, अगर कहीं ना कहीं काबू पाया जा रहा है, पाया जा चुका है, तो इनका कोई कमाल नहीं है, ठीक है ना ही इनके रेलिवेंट इदारों का कोई कमाल है। वो तो बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान शहादतें भी दे रही है और वो उन एरियाज़ को महफूज बनाने के लिए दिन रात जो है ठीक है अपनी जानों की परवाह किए बगैर जी वो मुकाबला भी कर रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। इनका उसमें कोई ना रोल है, ना अमल दखल है, ना इनकी कोई इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है। हो गया। जी अब आगे क्या हो रहा है? उनसे या चले उनसे मैं नहीं कहता, उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी है। अब जी उन्होंने अब ये गुफ्तगू बिल्कुल उसी तरह जैसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी होते हुए वो इस्लामाबाद में वो फ्लाईओवर सड़कें वड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, इसी तरह उन्होंने मुल्क की इकॉनमी, जी मुल्क की मैशियत पे हाँ जी जो है वो खताब करने शुरू कर दिए ठीक है और उन्होंने मौजूदा सिस्टम को फ्लॉप करार दे दिया। मौजूदा सिस्टम को उन्होंने फ्लॉप करार दे दिया। ठीक है तो हो सकता है कि उनके ज़हन में ये हो कि जिस तरह 3-3.5 साल में उन्होंने तरक्की पाई है, अगर मुल्क की भागदौड़ उनके हाथ में दे दी जाए तो अगले 3-3.5 साल में मुल्क भी इतनी तेज़ी से तरक्की कर जाए। ओके लेकिन अल्लाह ना करे वो इस तरह की मसनूई तरक्की हो। अदरवाइज जो है जी ये कहा जा सकता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, जी। मैं वफाकी काबीना की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, मैं सूबों के वज़राए आला की बात कर रहा हूँ, Okay. मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ।
मैं हर मिनिस्टर की बात कर रहा हूं कि अगर वो काम नहीं कर रहे, अपने अपने शोबों में डिलीवर नहीं कर रहे, कौम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उन्हें झंझोड़ा गया, जी हिलाया गया। होश होश करें, कौमी गैरत का मुजाहरा करें और जिन वादों पर, जिन नारों पर, जिन कस्मों पर आप लोग आज जी बैठे हैं जी हुकूमतों में, उनको पूरा करें, वक्त ज़ाया ना करें, जी कौम को जो है कुछ सुख का सांस लेने दें। और अगर आपकी वजह होते हुए कौम मसाइल का शिकार है, तो फिर आप क्यों हैं? जी उनको रियलाइज करवाया गया, झंझोड़ा गया है, जी हिलाया लोया गया है, ठीक है जंग उतारने की कोशिश की गई है, उन पे पड़ी हुई डस्ट जो है वो उतारने की कोशिश की गई है, झाड़ पूंछ की गई है, लेकिन कोई ऐसा क्रैकडाउन होने नहीं जा रहा, ठीक है कोई ऐसा इन हाउस इतना बड़ा चेंज होने नहीं जा रहा जिसका एक तासुर लिया जा रहा है। ठीक है कोई अफरा तफरी नहीं है, ठीक है चीज़ें स्मूथ हैं। शहबाज शरीफ से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? अच्छा, अब आप अच्छाई जो है उसकी नौयत जी समझने की ज़रूरत है कि किस तरह की अच्छाई। एक अंडरस्टैंडिंग वाली अच्छाई, जी एक महाजराई ना करने वाली ओके अच्छाई, ठीक है? बम को लात ना मारने वाली अच्छाई, ओके ठीक है? और बात मानने वाली अच्छाई, ठीक है और एक बात जिसमें सब बातें आ जाएंगी, यस सर वाली अच्छाई। ओके तो वो ये अच्छाई किसी और में मुझे नज़र नहीं आती। मुलाकातें हुई हैं, कुछ लोगों ने कुछ अपने फार्मूले, कोई एक्सपर्टीज़, कुछ ग्रीन गार्डन्स वो दिखाए हैं, पेश किए हैं, प्रपोजल्स कि हम यूं कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, वो इस तरह कर देंगे। मैं इसकी मिसाल ऐसे दिया करता हूं कि मैंने इत्तेफाक हुआ कुछ इदारों को हेड करने का, जिसमें ARY समा TV शामिल थे। तो मुल्क भर में हमारे नुमाइंदे होते थे, तो ऑलरेडी हमारे नुमाइंदे काम कर रहे थे मुख्तलिफ स्टेशंस पे। तो एकदम से कभी कोई रब्ता करता था जी अननोन बंदा, तो उसने कहना जी आपका जो नुमाइंदा है वो सही काम नहीं कर रहा, ठीक है वो करप्ट है। तो हम कहते थे उसका कुछ सबूत हमें दे दें। जी सबूत कोई नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो उसकी जगह लेना चाह रहा होता, तो मैं कहता था कि अगर मैं आपके कहने पे इसको हटा दूंगा तो कल आपके लिए कोई खड़ा हो जाएगा जी कि ये काम नहीं करता, ये करप्ट है, ये फलां है, करप्शन करता है। सीट पे बैठा हुआ बंदा सीट पे ना बैठे हुए बंदे के लिए हमेशा फ्लॉप रहता है, जी हमेशा उसको जो है ना उसमें कीड़े नजर आते जी हैं। तो मामला सिर्फ इतना सा है, ठीक है कुछ नुमाइंदे नुमाइंदगी लेना चाहते हैं, ठीक है कुछ नुमाइंदे नुमाइंदगी ले नुमाइंदगी लेना चाहते हैं, और वो पहले वालों में कीड़े निकाल रहे हैं। ओके तो लेट्स सी, जहां सब तरफ बात हो रही है कि कुछ होने जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होने जा रहा। सिर्फ बात हो रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ की रायवन में मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, बताएं क्या डिस्कशन हुई है? अच्छा, ये भी एक अजीब मामला है। आपको क्या लगता है, आज हम सैटरडे को शो कर रहे हैं, जी अगर फिर संडे को लगता है सैटरडे को ये मुलाकात हुई है, हाँ जी और इस मुलाकात की प्रेस रिलीज जारी की जाती है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है यानी कि बाज़ वक़्त मुझे ये गैर ज़रूरी लगती है, ठीक है ये चीज़, ये खबर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से रायगढ़ में मुलाकात जी। हुई है। ये खबर क्या पिछले सैटरडे से लेके इस सैटरडे तक, जब वो इस्लामाबाद थे या कहीं भी थे, तो अपने भाई से राब्ते में नहीं थे राब्ते में? आपको क्या लगता है? होंगे, ऑफ कोर्स भाई हैं। होंगे। तो फिर अगर ये मुलाकात हो गई तो ये कोई खबर है? नहीं ये कोई हैपनिंग है? नो नहीं है, नहीं मेरे लिए भी नहीं है। ठीक है ये मैंने अब ये फील किया है जी कि कुछ प्रेस रिलीजेस गैर जरूरी होती ठीक हैं, है जस्ट फॉर फिलर। यानी कि दो सगे भाइयों का और जो एक मिसाली भाई हैं वो, और वफा का जो उन्होंने उनकी मिसाल दी जाती है, जी तो उनकी मुलाकात खबर कैसे है? ऐसे है। क्या पिछले सैटरडे से अब तक उनकी कभी फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई होगी, कोई व्हाट्सएप पे चैट नहीं हुई होगी, कोई रात को सोते हुए डेली आपस में उनका कन्वर्सेशन नहीं होती होगी? नहीं, इसहाक डार हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म, उनका नवाज शरीफ से पूरे हफ्ते में कोई रब्ता नहीं हुआ होगा। समझ रही हैं? जी, जी। ये तो ऐसे ही मैंने आज एक बात कर दी बिल्कुल ऐसे वैलिड कि पॉइंट वो है। अगले दिन के तमाम अखबारात में वो फोटो और वो छपा होगा कि उनकी ये मुलाकात हुई। ऐसे है।
मैं समझना चाहता हूं कि ये खबर कैसे है। जी दो सगे भाइयों की आपस में मुलाकात, खबर कैसे है? भाइयों ने नहीं मिलना तो किसने मिलना है? ना मिलना खबर है। जी शहबाज शरीफ लाहौर आए, वो नवाज शरीफ से बगैर मिले चले गए, जी और वो जाती उम्रा से गुजरे भी 2 दफा। सीधा गए, बैरिया ऑर्चर्ड हो गए, फिर वापस चले गए, अड्डा प्लाट से इधर मुड़ गए, उधर नहीं गए। ये खबर है। जी उनका जाती उम्रा अपने ही घर चले जाना, भाई के साथ बैठना, डिस्कशन करना, कैसे खबर है? या फिर इस मीटिंग में कोई ऐसा फैसला हो गया हो। चलिए अब आ जाते हैं उस पर। जी डिस्कशन क्या हुई? अंदाजे हैं ना, हाँ जी हाँ जी अंदाजे हैं। ठीक है अब हाँ, सीएम पंजाब भी मौजूद थी, मरियम नवाज, उनकी भी पीएम से मुलाकात हुई। तो अब डिस्कशन में भी फिर ये मोहसिन नकवी का खिताब डिस्कस हुआ होगा, मोहसिन नकवी का खिताब डिस्कस हुआ होगा। जी ये हो सकता है, ठीक है मुबैना तौर पे, इस पे नाराज ना हो ठीक है कि नहीं नहीं वो तो बात ही नहीं हुई थी। तो अगर वो बात नहीं हुई थी तो फिर क्या बात हुई थी? पूरा मुल्क जो बात कर रहा है जी वो जाती उमरा में क्यों नहीं डिस्कस हुआ? ठीक है ठीक है। अब यहाँ एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपको नागवार ना गुजरे। जी इस मुल्क की सियासत आज भी मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। गिर्द घूमने वाली मिसाल किसी और की मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। ठीक है सियासत घूमती है आज भी मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द। ये एक तलख हकीकत है, किसी को तलख लग रही होगी। अगर उनके तीनों अदवार देखें, साबिक अदवार जिसमें उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने टेनोर्स पूरे नहीं किए, जी हर दौर में उन्होंने बम को लात मारी, हम्म जो मैंने पहले आपसे कहा था। जी एडवेंचर किया, महाजराई की। जी मैं कहता हूँ उनका ऑलवेज उनका जो स्टैंड है वो प्रिंसिपल होगा, असूली मौकफ पे डटे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मैं मानता हूँ, मान लेता हूँ इस बात को, चलो। लेकिन हुआ ऐसे ही। ठीक है अब भी जो हम बात करते हैं ना, कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, तो डिपेंड्स ऑन एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ओके कि वो क्या करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। किसी तरह की तब्दीली पे वो खामोश रह जाएंगे पिछले 2-2.5 साल की तरह? जी क्या उनके साथ जो कुछ 2024 के इलेक्शन में हुआ उस पे वो ऐसे ही अंदर कुड़ते रहेंगे? ठीक है क्या पंजाब की वजारत आला जो है उनके पाँव की जंजीर बनी रहेगी? ओके डिपेंड करता है ना। और इतना आसान होगा हम्म उन्हें माइनस करना? जी ठीक है। अब ये है कि यहाँ ये डिस्कशन हुई होगी, और वो बात कि पाकिस्तान की सियासत 2026 में भी नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। ठीक है अगर तो वो इसी तरह सब्र, शुक्र, तहम्मुल, बुर्दबारी और सुकून के साथ बैठे रहे तो चीज़ें स्मूथ इसी तरह रहेंगी। ठीक है और अगर पहले 3 टेनोर्स वाला उन्होंने रिप्ले किया जी तो फिर चीज़ें चेंज हो जाए। ठीक है तो फिर फैसला किसके हाथ में है? नवाज शरीफ के, ओके कि सिस्टम स्मूथ चलना है या सिस्टम ने हिलना है, ठीक है डिसीजन तो उनके हैं या इन्होंने या उड़ान भरनी है, ठीक है क्या करना है। जी ठीक है। कंपैरेटिवली जी ये फैसला बनी गला से नहीं होना। अब मुआवजा कर लेते हैं, चलें। जी 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 जो बड़े लीडर्स हैं वो भी बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मकबूलियत की बात करें तो वो भी बड़े लीडर हैं, इसमें तो कोई अबहाम नहीं है। लेकिन फैसला उनके हाथ में नहीं है, ठीक है फैसला उनके हाथ में नहीं है। ठीक है अब आ जाए तीसरा बड़ा नाम, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। फैसला उनके भी हाथ में। वो अगर किस तरह का एडवेंचर करते हैं तो वो इतना मुल्क की सियासत पे उसका असर नहीं होता। ओके और वो वैसे भी एक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो मैनेजेबल है। ओके मफामत के बादशाह जिस उन्हें कहा जाता है ना, तो वो बात मान लेते हैं, मनवा लेते हैं। ओके ये उनका कमाल है। यहाँ ये मामला नहीं है, ठीक है ये बात नहीं मानते। अगर इनकी ना मानी जाए ओके तो ये भी नहीं मानते, इनका ये प्रॉब्लम है। ठीक है अब नहीं लग रहा लेकिन है, ठीक है और वो रहेगा। तो ये मुलाकात हुई है, खुशाइंद है कि फैमिली बड़े अरसे के बाद इकट्ठी हुई है, पूरे 1 हफ्ते के बाद। इससे पहले मरी में भी एक मुलाकात हुई थी जिसमें हमजा शहबाज शरीफ को मनाया गया था कि आप कोई एक्टिव रोल आपका होना चाहिए, जिस पर उन्हें आमादा किया गया। और अब वो वफाक में
प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है। क्रिकेट की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो है टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार गया है। फिर क्रिकेट की बात करनी पड़ेगी। अब है चीज़, चल रही एक्टिविटी कर क्यों लें। चल रही है? क्रिकेट बंद क्यों नहीं कर देते? पता नहीं वो खेल रहे हैं तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। नहीं, सिर्फ हारने वाली क्रिकेट जो है, हम्म, सिर्फ हारने वाली, यानी कि एक खबर आती है जी। कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट जुमेरात से फलां स्टेडियम में खेलेगा, जी। तो पहला ख्याल आता है यार हुन फिर हारना पड़ेगा। पहला टेस्ट इतने बुरे तरीके से हार गए जी आपके जी। बाबर आजम उनकी कप्तानी में, और इतनी तनकीद हो रही पूरी दुनिया में जी। उनकी एज ए कैप्टन, उनका रोल, बॉडी लैंग्वेज ओके। और उनके खेल पर। और एक मिसाल है, हार गए आप, जी। हारना ही है आपने। आप खेल रहे हैं और उधर से 9 विकेटें गिर गई, 10वें नंबर का प्लेयर जो है वो आपके सामने है और वो एक बॉलर है, वो टेल अंडर है, ओके। अब्बास गालबन खेल रहे थे। तो ऐसे मौके पे आप परफेक्ट बैट्समैन है और एज ए बैट्समैन कैप्टन है, जी। तो आपने कोशिश करनी है कि ओवर की 5 गेंदें खुद खेलें, ओके। या कम से कम 4 खुद खेलें, और 5वीं छठी पे आपने सिंगल लेना है, ठीक है। और ताकि स्ट्राइक दोबारा आपके पास आ जाए और वो जो टेल अंडर है वो वेस्ट इंडीज की एक तूफानी अटैक का सामना ना करना पड़े, और उसमें आपने रन्स भी बनाने हैं ठीक और है। चेज करने की कोशिश करनी है, जी। जो आज तक क्रिकेट हमने देखी है। कितनी मिसालें हैं आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में जी। टेल अंडर के साथ, मैच जितवाए ग्रेट प्लेयर्स ने। कितने मैच अभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। वो साहब बाबर आजम पहली बॉल पे सिंगल लेके बाकी 5 बॉलों के लिए कहते आगे खेलो, 9वें नंबर वाले के साथ भी यही करते रहे, वो 10वें नंबर वाले के साथ भी यही करते, ठीक है। उन्हें आउट करवा के बाहर चल गए मैच हरवा के। कप्तान है बाबर आजम, कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं था, ना बैट्समैन कोई खड़ा हो रहा था, पत्तों की तरह विकेटें गिर रही थी, बिल्कुल क्लब की टीम लग रही थी वेस्ट इंडीज के मुकाबले में। और वेस्ट इंडीज की टीम भी ये वो वेस्ट इंडीज नहीं है जिसको काली आंधी कहा जाता था, वो होती तो ये लोग तो आधे आधे दिन में आउट होके तो वापस आ जाते। अब दूसरा मैच होगा तो फिर मैं कहूंगा फिर हारना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट हैं, इंग्लैंड, जोफ आर्चर, जॉय रूट्स, उनको वहां भी नोश्ता दीवार शिकस्त। असल बात यह है कि वही मैनेजमेंट है, 2022 से शिकस्तों का एक सिलसिला है। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान शिकस्तिस्तान बन गया है। शिकस्तिस्तान। इतनी हार 1947 से लेके आज तक, और जब से पाकिस्तान ने क्रिकेट शुरू की है आज तक इतनी कंसेक्टिव शिकस्त और नाकामी पाकिस्तान की क्रिकेट को कभी नहीं हुई जी। सही। जितनी नाकामियां इस दौर और इस मैनेजमेंट में हो रही हैं। और वो मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही, ना उस पर कोई बात कर रहा है, ना उसको कोई हिला रहा है, ना हिला पा रहा है, और ना वो खुद जो है किसी तरह की कौमी गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये हमसे नहीं हो रहा जी। इसकी मिसाल अब दूं आपको? जी प्लीज। इसकी मिसाल ये है, इत्तफाक हो गया, कितना हसीन इत्तफाक है जी। कि जिस तरह मुल्क के हालात बताए हैं जी। वज़ीर दाखिला ने, मुल्क के हालात बताए हैं, मुल्क के माशी हालात पे उन्होंने रोशनी डाली और इंकशाफ किया कि मौजूदा सिस्टम जो है वो नकारा हो चुका है। ठीक है। पीसीबी के हालात भी मुल्क जैसे हैं, तो वो जो नसीहत आपने वहां की है तो वो नसीहत पीसीबी में आपको भी पकड़नी चाहिए। आपके होते हुए पीसीबी की हालात है, ठीक है। तो यहां भी जो है अब नागुज़ीर है तब्दीलियां। ठीक है। सादा सी बात है। सही। जो मिसाल आपने उधर दी वो मिसाल आपके लिए पीसीबी में है। ठीक है। पीसीबी की और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो बर्बादी है, जिस बर्बादी की आप बात कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी है, जो नजर आ रही है। वहां तो आपको बताना पड़ रहा है ना कहाँ क्या क्या हुआ, यहाँ तो बताना नहीं पड़ रहा, यहाँ तो नजर आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा शायद उनके ज़हन में ना हो। जी जी जी। इधर भी हालात वही हैं। सही। अच्छा, देखा जा रहा है सर बहुत सारे परदेसी हैं जो स्पेन में एंटर हो रहे हैं, क्या हुआ, ये क्या माजरा है? हाँ जी, ये खबर है कि स्पेन में हज़ारों तारकिन वतन जो है उनकी आमद हुई है। यूरोपीय यूनियन बहरान से दो चार हो गई है। रुकन ममालिक की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है। ठीक है।
और ज़ाहिर है कि शेंजन कंट्रीज़ की बात हो रही है। जी। फ्रांस और इटली ने स्नेचर को तकरीबन 60,000 अफराद के स्पेन के शुमाली अफ्रीका में वाक़या इनक्लेव में दाखिल होने के बाद सरहदी कंट्रोल सख्त कर दिया। 60,000 लोग जो हैं वो स्पेन में दाखिल हुए हैं। जी। शुमाली उनकी जो हम्म। सरहद है। जी। उसके बाद ये है जिससे हालिया बरसों में यूरोपीय यूनियन के लिए महाजरीन का एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है। इस ओके। इनक्लेव के इलाकाई सदर ख्वान खैस विवास ने सहाफ़ियों को बताया कि महाजरीन मराकश से हम्म। स्योता में दाखिल हुए, ताहम जुमे की शाम तक हुकाम का कहना था कि 48,000 से ज़ायद अफराद वापस जा चुके हैं। ओके। स्योता में दाखिल होने के लिए बहुत से अफराद ने इस छोटी सरहद रुकावट के गिर्द तीर को रास्ता बनाया जो बहिरा रूम में आगे तक फैली हुई है। ठीक है। इस कोशिश में कम से कम 34 अफराद हलाक हो गए ओए। वहां पे हम्म। वो रास्ता बनाने और वहां से जी। पार करने के चक्कर में महाजरीन की अचानक आमद ने बैनुल अक़वामी बहरान को जन्म दे दिया। ठीक है। फ्रांस ने स्पेन के साथ अपनी सरहद पर चेकिंग सख्त कर दी ठीक। और ऐलान किया है कि वो स्नेचर तक वहां अपनी पुलिस और नीम फौजी एहलकारों की तादाद 5 गुना बढ़ाकर 334 एहलकार कर देगा। ठीक है। इटली ने ऐलान किया कि इसने स्पेन के साथ शेंजन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ठीक है। स्पेन के साथ। ठीक है। स्पेन का वीजा लाके इटली नहीं जा सकते तुम। अच्छा, जिसके तहत सरहदों के दरमियान बगैर वीजा आमदोरफ्त की इजाजत थी। अतालवी हुकाम के मुताबिक ये मुअत्तली हफ्ते से नाफज होकर 1 माह तक बरकरार रहेगी। ठीक है। उसके बाद मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने तजवीज़ दी कि शेंजन फ्री मूवमेंट जोन में स्पेन की रुकनीत मुअत्तल की जाए। जी। ताहम स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस जोन का इस्तेहकाम कायम है। जी। बहरा ओकियानूस के पार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दाएं बाजू की सख्त गिर पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए इस सूरत हाल को ही बुनियाद बनाया। ठीक है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन के रुकन मालिक में महाजरीन के दाखिले के खदशात ने सफारती तनाव को जन्म दिया है। जी। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला फान जो हैं उन्होंने स्योता के सूरत हाल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हम किसी को भी अपने यूरोपीय इत्तेहाद से हमारे कवानीन की पासदारी के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है। फिनलैंड डेनमार्क ने जुमे के रोज़ इटली के इक़दामात की हमायत कर दी है, जबकि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मुतालबा किया कि मराकश गैर कानूनी महाजरीन को फौरी तौर पर वापस ले। ठीक है। फ्रांस और बरतानिया ने कहा कि वो महाजरीन की अचानक आमद से निपटे स्पेन की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्रांस ने साथ ही अपनी सरहदी निगरानी में मजीद सख्ती कर दी है। ठीक है। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म लॉन्स मोंटेनेग्रो ने कहा कि वो सरहदी कंट्रोल मजीद मजबूत करने पर गौर कर रहे हैं। ओके। ताहम उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि स्पेन को शेंजन जोन से मुअत्तल करने की कोई ज़रूरत हो। ठीक है। दूसरी जानब सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि ये किसी मुल्क पर लाखों लोगों के हमले जैसा लगता है। जी। और अगर रिपब्लिकन मुंतखब ना हुए तो यही चीज़ हमारे साथ भी होगी। जी। बल्कि इससे भी बदतर और कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगी। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा होसे मैनुअल अलियास ने खदशात को कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि स्योता और मेलिला से स्पेन के मरकजी हिस्से तक सफ़र शनाख्ती चेक के बगैर मुमकिन नहीं। ठीक है। उन्होंने ये बात स्पेन के इन दोनों शुमाली अफ्रीकी इलाकों का हवाला देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इस दानिस्ता तौर पर फैलाई जाने वाली उलझन को ख़त्म होना चाहिए। ओके। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कोई आपके मुल्क में दाखिल हो जाए, हज़ारों की तादाद में, तो बड़ा एक मुसीबत है। और वो शेंजन कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम में है, वहाँ पे डिप्रेशन है। इटली ने जो है वो मुआहदा ख़त्म कर दिया। ठीक है। वो जो ग़ालिबन 26, 28, 30, 32, 36 मुल्कों का वो है ना शेंजन एक वीज़ा, उसमें इटली निकल गया उससे, और बाकी कंट्रीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। तो ये एक बड़ा मेस क्रिएट हो गया है। सही है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV।